हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानलमा। फेरि डुवर्सको एउटा बृहत चिया कमान गठिया चिया कमान बन्द भएको छ। गत हिजो नै यहाँका म्यानेजमेन्ट चिया प्रबन्धकहरूले सस्पेन्सन अफ वर्कको नोटिस लगाएर त्यो चिया कमानलाई छोडेर गइसकेका छन्। बेला समय थियो 1 बजी र आज बिहान जब श्रमिकहरूलाई थाहा भयो कि हाम्रो आफ्नो चिया कमान बन्द भएको छ, यहाँ जमात भएर अब उपरान्त के गर्ने हो र कुन प्रकारले चिया कमानलाई खोल्ने वा फेरि प्रबन्धकलाई यहाँनिर ल्याउने यसको प्रयास यहाँनिर चिया कमानका सम्पूर्ण श्रमिक सङ्गठनहरू मिलेर गरिरहेका छन्। र यहाँ जुन चिया कमान छोडेर गए पश्चात यहाँको 3000 भन्दा अधिक श्रमिकहरू यहाँनिरको भविष्य अन्धकारमै बनेको छ। र हामी यहाँका स्थानीय श्रमिक नेता साथै यहाँका श्रमिकहरूसँग बातचित गर्नेछौँ के कारणले चिया कमान बन्द भएको हो र आगामी दिनमा कुन प्रकारले चिया कमानलाई सञ्चालन गर्न यहाँनिर प्रबन्धकहरूलाई उहाँले बागडोर सम्हाल्ने एउटा जिम्मेवारी दिनेछन्। र विशेष गरी यहाँ हामीले जुन जानकारी प्राप्त भएको छ कि चिया कमान छोड्न अघि यहाँका चिया प्रबन्धकहरूले यहाँका स्थानीय चिया श्रमिकहरूले काम गर्नको निम्ति उहाँलाई सहयोग नगरेको र जुन चाहिँ आइतबारको साटो सोमबार जुन चाहिँ काम गर्ने र डबल हाजिरा आइतबार काम गर्नेलाई डबल हाजिरा दिने एउटा प्रावधान रहेको थियो र त्यसको साटोमा उहाँहरूले प्रबन्धकले चाहिँ आइतबार काम गराएर सोमबार छुट्टी दिने उहाँहरूको एउटा प्रस्ताव रहेको थियो। जुन चाहिँ प्रस्तावलाई यहाँको स्थानीय श्रमिकहरूले खारिज गरिदिए पश्चात श्रमिकहरू र चिया प्रबन्धकको बिचमा एउटा डिस्प्युट चलिरहेको थियो। त्यसै बिचमा हिजो प्रबन्धक यहाँबाट चिया कमानलाई छोडेर पलायन भएको छ र आउनुहोस् हामी यहाँको स्थानीय श्रमिकहरूसँग बातचित गर्नेछौँ। बोल के वहाँ पे लिखा हुआ है, मगर आने के बाद में लेबर कोई संडे में काम करने का राजी नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत सालों से चल के आया है। जो संडे में काम करेगा फैक्ट्री में उसको डबल दिया जाता था, मतलब डबली। तो ये मैनेजर जो बोल रहा है संडे में काम करेगा वो मंडे में वो छुट्टी बैठेगा। तो यही विषय लेके मैनेजर और आपका फैक्ट्री का मजदूर के साथ में नहीं बना, इसलिए शायद चला गया होगा। देखिए हम लोग तो सभी चाहते हैं जैसे बगान चल रहा था उसी तरीका से चले, मगर अभी जो किसी से बात आया है ये आज का दिन में मैनेजर छोड़ के चला गया बगान को। अभी सभी मजदूर फैक्ट्री मजदूर गार्डन मजदूर यही थोड़ा सोच रहे हैं कि ऐसे मैनेजर पक्ष बगान में ना आए, क्योंकि ये बगान हमारा मालिक से जब तक है तब तक किसी वजह से भी बंद नहीं हुआ है। बहुत बड़ा संकट आ गया तब भी बगान बंद नहीं हुआ है, मगर ये कोई समस्या नहीं है, फिर भी ये मैनेजर कल संडे में भाग गया। ये तो नाजायज है, इसलिए मजदूर लोग खौफ में है। नेम क्या है? अजय टप्पू। आप क्या हैं यहाँ के? हम केएमसी का प्रेसिडेंट। हम लोग कुछ मालूम नहीं था, हम लोग काम में निकल गया था। जब काम में निकला तो कुछ लड़कों ने बोला कि बगान बंद हो गया। तब हम लोग ऑफिस के सामने आए, देखता है ताला उला लगा हुआ। हम करीबन 8:30 बजे को ये था। हम लोग सब अपना कोई बाजार हाट में जाते थे, इसलिए कोई पता नहीं था। लेकिन कुछ आदमी से पता लगा कि मैनेजर चले गया। हम सोचा कि कोई पट्टी उट्टी होगा, कोई मीटिंग उटिंग वहाँ चला गया। हमारा तो परमानेंट लेबर 1400 है जी, 1376 प्लस कैजुअल मिला के मोटा मोटी 2500 पहुँच जाता है। 50 बगान 590 हेक्टर 590 हेक्टर प्लांटिंग किया। बोल नहीं सकेंगे, कहे कि क्या कारण है। हमारा मजदूर तो जो भी गठिया बगान जो भली भंगती चाहता है बढ़िया से चल रहा है, और हम फुल मैनेजर भी कपरेट करते हैं। 2 यूनियन है हमारे पास, दोनों यूनियन कपरेट करके चलते हैं। लेकिन कारणवश क्या हुआ नहीं और कैसे चला गया हम लोग को कुछ पता नहीं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बगान खुले। क्या कारण से बंद हुआ है हम इसको जानना चाहते हैं, किसे बंद हुआ, क्या कारण से बंद हुआ। मैनेजमेंट से आप लोगों ने संपर्क किया इस विषय पर? इस विषय पर कोई संपर्क नहीं है। नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, नोटिस बोर्ड में दिखाया गया है कि फैक्ट्री लेके कुछ हुआ है। तो फैक्ट्री एक बार 2-3 बार हम लोग को फिर बैठक भी हुआ था लेबर के साथ में, कि लेबर बोल रहा था कि मंडे संडे को फैक्चरिंग करेंगे बोल के। तो लेबर सब नहीं मान रहा था कि हम लोग को 2 पैसा ओटी मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग कैसे करेंगे, ये बात बोल। और इससे आगे हम तो क्या बोल सकते हैं कि लेबर का भी इच्छा, हम भी उसको समझाने की कोशिश किए थे। मतलब संडे काम हो, क्लोटी बनाना है, क्लोटी होगा, लेकिन लेबर सब बोल रहे थे कि हमको 2 पैसा होगा, हमको ओटी दीजिए। लेबर का ये डिमांड था। गुड मॉर्निंग। विषय लोग एक इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, सो है फैक्ट्री को संडे काम करके
जो संडे काम करेगा उनको मंडे छुट्टी देने का। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक ट्रेडिशन है कि जो संडे काम करते हैं उसको डबल हाजिरा देकर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको डबल हाजिरा देकर काम कराया जाता था। तो इस ट्रेडिशन को मैनेजमेंट चाह रहा है अभी कि वो ट्रेडिशन को मेंटेन ना करते हुए, वर्ल्ड सिस्टम को मेंटेन ना करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो संडे काम करेगा उनको मंडे छुट्टी दे देंगे। और जो मंडे यदि वो वर्कर फिर काम में आ जाता है तो उनको डबल हाजिरा देकर काम कराएंगे। तो इस बात को लेकर यूनियन, यहाँ 2 यूनियन है, एक तृणमूल कांग्रेस का है कि बीजेपी का यूनियन है। दोनों यूनियन का सेंट्रल कमेटी के साथ में लेबर कमिश्नर के पास में मीटिंग भी हुआ है। और मीटिंग में जो आउटपुट आया है वो अधूरा आउटपुट आया था। और वहाँ से कहा भी गया था कि ये जो अधूरा आउटपुट है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप लोग बगान में जाकर वर्कर के साथ में बातचीत करके ये काम को आप लोग चालू कीजिए बोल के शायद उनको इंस्ट्रक्शन मिला था लेबर कमिश्नर की ओर से। किंतु ये हो नहीं पाया किसी कारण से। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हो जाना चाहिए था, ये बड़ा इशू भी नहीं है। ये हो जाने से आज चाय बागान में सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर नहीं होता। और इसमें क्या है कि कुछ लोगों के लिए ये चाय बागान डिस्टर्ब होना ये भी ठीक नहीं है। और यूनियन को जिस टाइप से मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था वो मैच्योरिटी अभी दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप 1423 आपका परमानेंट वर्कर है जी हाँ, उसमें से 1-2 इधर उधर हो सकता है। उसके बाद में जो बाहर से जो भाउचर आते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे जो बस्ती से आते हैं, किसी दूसरे बागान से आते हैं, ये भी कम से कम 600-700 होते हैं। कम से कम यहाँ पे आपको लगभग 3000 लोग काम करते हैं। अभी का रणनीति क्या है कि अभी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, अभी मैं किसी भी ट्रेड यूनियन में नहीं हूँ। अभी जो ट्रेड यूनियन यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियन है, उनकी जिम्मेदारी है ये किस तरह से समस्या को हैंडल करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा ही इशू है। ये केवल गठिया बागान नहीं है कि पूरा नॉर्थ बंगाल में जो इंडस्ट्री है या पूरे पश्चिम बंगाल में यदि कोई बड़ा इंडस्ट्री है तो दैट इज टी इंडस्ट्री। ये हमारे हेरिटेज हम इसको बोल सकते हैं। कोई इसको अपना प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट हम लोग इसको हेरिटेज बोलते हैं क्योंकि सदियों से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये चाय इंडस्ट्री को बचाना सबका दायित्व है, मालिक को भी दायित्व है, तो वर्कर साइड के जो यूनियन है वर्कर को भी अभी थोड़ा सा नया सोच विचार लेके आगे बढ़ना है। देखिए, हमसे व्यक्तिगत रूप से मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, ये एक लोग एक्ट के आधार पे चलता है। यदि कोई बातचीत होती है तो उन लोग कहते हैं कि अब यूनियन लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन के ऊपर में डिपेंड है। यूनियन यदि इसको सहमति दिला देते हैं तो इट्स ओके, और नहीं दिलाते हैं तो हम अभी अपना डायरेक्टर की बात सुनेंगे। जो डायरेक्टर बोलेंगे हम लोग बगान को वही करेंगे, ऐसा बात होता है। लीगल है, मैं इसको परमिट नहीं करूँगा जी किसी भी हाल में। हाँ, ताला खोल के काम करना ये ठीक बात नहीं है। जब सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर हुआ है तो लेबर कमिश्नर के पास में जाके डीएम को करा के और ये अवगत करा चुके हैं। हमारे जितने भी सेंट्रल लीडरशिप है दोनों यूनियन के लोग करा चुके हैं। 2-1 दिन में शायद ट्राईपार्टिट या तो बाईपार्टिट मीटिंग हो जाएगा। श्रमिकों को क्या करना चाहेंगे? हाँ? स्थानीय श्रमिकों को क्या? स्थानीय श्रमिकों को कहना चाहूँगा कि कानून को अपना हाथ में मत लीजिए। ये प्रॉपर्टी अभी किसी और के अंडर में है। आप इसको ज़बरदस्ती बागान को खोल के पत्ती तोड़ने का काम ये मत कीजिए, नहीं तो ये दूसरी बागान की माफ़ी के भी मैंने हो जाएगा इनडिसिप्लिन। और क्या वो कहते हैं उसको, कानून के नहीं मानने वाला काम ये गठिया बागान में ना हो तो अच्छा रहेगा, ताकि बागान तो सुचारू रूप से जल्दी खुल जाए।